सीताराम बच्चों। तो बच्चों आज से हम एक नवीन शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो भी आपके सिलेबस में पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसके आधार पर आप जितने भी विषय हैं उसमें है ना, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, है ना। तो आज हम प्रत्येक विषय के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो फर्स्ट हमारा आज है संज्ञा, है ना। ठीक है। तो बच्चों आज नई शुरुआत होने जा रही है, तो सीता राम का नाम लेकर ही हम शुरुआत करेंगे ताकि सारे काम हमारे सिद्ध हो जाएं। ठीक है। तो बोलता है संज्ञा, है ना। बच्चों संज्ञा क्या होता है? संज्ञा को अगर साधारण शब्दों में बोले तो किसी वस्तु का नाम ही क्या है? नाम ही संज्ञा है ना। आइए फर्स्ट इसकी परिभाषा पे ध्यान देते हैं। और परिभाषा हमेशा जिस भी विषय को मैं पढ़ाऊँ, परिभाषा उसको अच्छे से करना है, क्योंकि परिभाषाओं में ही सारी चीज़ें समाहित होती हैं ना। मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। तो अच्छे से समझ लेना इसको। बोलता है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है ना। विकारी शब्द होता है जिसके द्वारा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव, स्थान आदि के नाम का बोध होता है ना। अब सबसे पहले बच्चों आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि विकारी क्या है ना। विकारी क्या होता है? तो देखो, यदि हम विकारी की बात करें तो बच्चों ये शब्द विकार से मिलकर बना है। विकार क्या होता है? परिवर्तन, है ना। परिवर्तन। और ये बच्चों संज्ञा में जो परिवर्तन होता है ना, संज्ञा में जो परिवर्तन होता है किस आधार पर होता है? ये बच्चों 3 आधारों पर होता है। कौन है वो 3 आधार? लिंग, वचन और कारक के आधार पर, है ना। इसको हम एक शब्द से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने एक शब्द ले लिया आपका लड़का, है ना। अब बेटा यहाँ क्या है? ये है लड़का, क्या है? संज्ञा है। संज्ञा देखो, संज्ञा में यहाँ बोला है कि विकारी, है ना। वे शब्द, है ना, वे शब्द सारे विकारी होंगे जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाएंगे, है ना। लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो भी शब्द बदल जाएंगे वो क्या होंगे? आपके विकारी होंगे। और जो शब्द लिंग, वचन और कारक, कर्ता, कारक किसी के अनुसार भी नहीं परिवर्तन होते बच्चों, तो उनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे अविकारी या फिर अव्यय। जो आपके सिलेबस में दिया गया है उन्हें ही अविकारी या अव्यय बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जो विकारी है ना, एक HPPSC में ही पूछा गया था कि बोलता है निम्न में से कौन सा विकारी नहीं है। तो देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो भी ये 4 आपके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे हम वो सारी किस में आएंगी? आपकी विकारी में आएंगी। यदि बच्चों हम अविकारी की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के अतिरिक्त जो भी चीज़ें आएंगी वो फिर अव्यय में आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पहले हम संज्ञा की बात करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ क्या है? लड़का है ना। तो ये आपका लिंग, वचन और कारक के अनुसार ये चीज़ें परिवर्तन होंगी, परिवर्तित होंगी, है ना। देखो, लिंग के अनुसार बदलेगा तो क्या? लड़के का लड़की हो जाएगा ना। वचन के अनुसार बदलेगा तो लड़का लड़के हो जाएगा, है ना। और कारक, तो कारक क्या है? इसके पीछे विभक्तियाँ लगी होंगी, है ना। काके की, रारे री, नाने नी। जैसे लड़का, लड़के ने, लड़के ने, लड़के से, है ना, लड़के को। तो क्या है? ये विभक्तियाँ लग रही हैं, तो कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो इसी को आई होप आप समझ गए होंगे कि विकारी क्या होता है। तो विकारी को समझना सबसे पहले जरूरी है ना। बोलता है क्या है? किसी विशेष वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि का नाम ही क्या है बच्चों? इनका नाम ही क्या है? संज्ञा है ना। तो जैसे यहाँ उदाहरण है कि राम, दिल्ली, पुस्तक, कुर्सी, प्रेम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईसा मसीह आदि, है ना। ये क्या है? ये संज्ञा है, मतलब किसी का नाम है ना। अब बोलता है संज्ञा के भेद। अब यहाँ बच्चों ध्यान देना है ना, संज्ञा के भेदों के बारे में पूछता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना। ये PYQ में भी आए थे, है ना। बोलता है संज्ञा को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है ना, 2 भागों में विभाजित किया जाता है बच्चों। फर्स्ट है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं। या फिर अर्थ के अनुसार बताइए कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो यदि बच्चों हम व्युत्पत्ति के अनुसार देखें, है ना, व्युत्पत्ति के अनुसार देखें, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कितने हैं बच्चों? ये हैं आपके 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा और अगणनीय, है ना। ठीक है। यहाँ यदि बच्चों गणनीयों की बात करें तो देखो, इसी को ही क्या है? इसी को ही जातिवाचक कहते हैं। और अगणनीय मतलब इसी को ही भाववाचक, माने जो जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, वो क्या है? गणनीय है। और जिनकी गिनती नहीं कर सकते, देखो भावों की गिनती थोड़ी ना होगी, है ना। तो क्या है? वो अगणनीय है। ठीक है। इसको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक भी कह सकते हैं ना। देखो ये है 3। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक की बात करें तो देखो, आपको पता ही होगा कि जो भी आपके किसी विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का नाम होगा वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक है ना। व्यक्तिवाचक मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही चीज़ का नाम होगा, है ना।
जैसे राम मोहन है ना, क्या है वो दिल्ली, ठीक है, आपके अमर उजाला, वो क्या है पर्टिकुलर एक ही, उसके अलावा किसी और का और चीज़ का नहीं होगा। जैसे कक्षा में कोई राहुल होगा तो मैं बोलूँ कि राहुल, चलो आप बताओ इसका आंसर, तो क्या है राहुल ही खड़ा होगा, है ना, ठीक है। तो क्या है बाकी बच्चे थोड़ी ना उसका आंसर बताएंगे। राहुल बोलने से क्या है पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति, जिसको विशेष, है ना, विशेष व्यक्ति, एक ही व्यक्ति का नाम होगा, ठीक है। अब गणनीय क्या है, जिनको हम गिन सकते हैं ना, अगणनीय मतलब जिनकी गिनती नहीं कर सकते, ठीक है, जिनका मापतोल होगा, जिनकी गिनती नहीं होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट बेटा इतना याद रखना कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, और वो कौन से होते हैं वो आपको यहाँ बता दिए गए हैं, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से, है ना, देखो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है, जिस हिसाब से भी पूछे, है ना, वो चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। बोलता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार या भेद कितने हैं बच्चों, तो इसके हैं आपके 5 भेद, है ना। कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, है ना। कौन से हैं, द्रव्यवाचक। तो बेटा एक एक करके हम इनको अब कोशिश करेंगे याद करने की, है ना, और आपको अच्छे से इसको समझ के पढ़ना है। और मुझे लगता है कि यहाँ से बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और नोट्स ज़रूर बना लेना, ठीक है। पीडीएफ किसी को नहीं मिलेगा, पीडीएफ मांगना भी मत, है ना। यहाँ से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि यही चीज़ें आपको किताबों में भी मिलेंगी, और ये ऑथेंटिक किताब से ली गई सामग्रियाँ हैं, ना, ऐसे किसी और किताब से नहीं, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं ना। बोलता है व्यक्तिवाचक, फर्स्ट है हमारा बेटा व्यक्तिवाचक, जो आपके प्रयोग के अनुसार या फिर अर्थ के अनुसार पूछा गया हो तो, ठीक है। बोलता है जिन शब्दों में किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जैसे हनुमान, पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक देव, है ना, मोहन, दिल्ली, यमुना आदि, ये क्या है एक ही वस्तु, व्यक्ति या ईश्वर से संबंधित नाम है, ठीक है, गुरु से संबंधित नाम है ना, जगह या नदी से संबंधित नाम है, ठीक है। बोलता है उपरोक्त नाम में से हमें किसी एक विशेष का पता लग रहा है ना, इस किसी एक विशेष का ही, विशेष मतलब जैसे बोलते हैं ना कि विशेष अतिथि, तो क्या विशेष अतिथि बेटा एक ही होता है, बाकी चीज़ें क्या होती है सामान्य होती हैं। सामान्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर विशेष सिर्फ एक ही होती है। जैसे बोलता है कि यमुना शब्द से एक नदी का बोध हो रहा है ना, यहाँ यमुना बोलने से क्या है एक ही नदी की, यमुना नदी ही है ना, यहाँ सारी नदियों का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ नदी बोलने से सिर्फ एक ही की यमुना है, तो क्या है व्यक्तिवाचक है, पर्टिकुलर एक ही चीज़ है, ठीक है। अब बोलता है कि मोहन कहने से एक व्यक्ति, है ना, और दिल्ली कहने से मात्र एक स्थान। आप दिल्ली बोलेंगे तो क्या सभी के दिमाग में दिल्ली का क्या चित्र अंकित होगा, कि दिल्ली मतलब वो दिल्ली वाला हमारी राजधानी से संबंधित ही वो हमारे दिमाग में पटल पर क्या होगा वो चित्र अंकित हो जाएगा, ठीक है। बोलता है कि व्यक्तिवाचक, और ये यहाँ याद रखना है ना, बोलता है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में क्या है कम होती हैं ना, व्यक्तिवाचक क्या है जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम होती हैं, ठीक है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु क्या याद रखने बच्चों, बोलता है कि महत्वपूर्ण बिंदु जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध करने लगे, है ना, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है ना। जैसे बच्चों बोलता है कि आज के युग में जयचंद की कमी नहीं है, तो यहाँ जयचंद क्या है बच्चों, बोलता है आज के युग में, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, आज के युग में जयचंद की कमी नहीं है, तो मतलब आज के युग में बहुत सारे जयचंद होंगे, है ना, तो क्या है जयचंद वो फिर एक व्यक्तिवाचक नहीं रहा, ये एक जातिवाचक, जयचंदों की जातियां हैं ना, जो आपके देखो बहुत सारे, जैसे आपने जयचंद के बारे में सुना होगा, है ना, पृथ्वीराज चौहान जी अगर हारे थे, है ना, आपके तराइन के युद्ध में, है ना, ये आई थिंक 1191 और 1192 में हुआ था, तो 92 वाला युद्ध जयचंद की वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। तो वही है, उसी की ही यहाँ संज्ञा दी जा रही है, तो क्या है ये जयचंद है एक पूरी जाति को, है ना, पूरी जाति को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा देखते हैं, बोलता है तुम हमारे घर के विभीषण हो, तो यहाँ विभीषण शब्द क्या है, ये एक जाति को, है ना, कि विभीषणों की जाति मतलब कि अपने जो घर की चीज़ें पर्सनल बातें होंगी वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो क्या है खुद के अपनों का साथ ना देकर दूसरे का साथ, यहाँ वो वाला भाव है, हालांकि विभीषण ने भगवान का ही साथ दिया था, ठीक है। अब अगला देखो यहाँ क्या है,
जयचंद और ये क्या बोल रहा है बच्चों की, जयचंद और विभीषण यहाँ एक से अधिक का बोध करा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला। तो ये वाक्य दोनों जातिवाचक के ये जो आपके शब्द हैं, ठीक है, वाक्य में जो दोनों शब्द हैं ना, जयचंद और विभीषण, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये जाति के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना, ठीक है, ये जाति का बोध करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, बोलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप निम्न प्रकार से पहचान सकते हैं। देखो इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है, जब व्यक्तिवाचक की बात करेंगे, है ना, और यहाँ से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी बच्चों, है ना। अब ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि क्या है कैसे करना है। बोलता है व्यक्तियों के नाम, जो भी बेटा व्यक्तियों के नाम होंगे, है ना, व्यक्ति आप समझते हैं राहुल, मोहन, सोहन, है ना, राधा, कृष्ण, वो क्या है, वो व्यक्तियों के नाम है। तो क्या है मतलब, राधा किसी का नाम है ना, मैं भगवान से संबंधित नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके व्यक्तियों से संबंधित नाम होंगे वो क्या है, वो आपके व्यक्तियों से संबंधित नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे। और दूसरा क्या है, दिशाओं से संबंधित नाम, है ना, कि क्या है बच्चे, दिशाएं क्या है, सिर्फ 4 ही दिशाएं हैं, वो अलग अलग दिशाएं हैं, ठीक है। पूर्व पूर्व ही है, ठीक है, पूर्व कोई और चीज़ नहीं होगी, समझ गए। तो क्या है, दिशाओं से संबंधित नाम भी क्या है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो किस में है, ये भी आपके किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। फिर बोलता है देशों के नाम, देखो भारत क्या है, भारत देश एक ही है, तो ये भी किस में आएगा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको देश के नाम दिए गए हों। या फिर यहाँ ये चीज़ है ना, यहाँ ये चीज़ याद रखना, राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जाति समझते हैं ना, राष्ट्रीय जाति प्रत्येक देश की एक जाति होती है, उसको राष्ट्रीय जाति बोलते हैं। जैसे हम भारतीय हैं ना, भारतीय, ये क्या है, ये राष्ट्रीय जाति के तौर पर बात हो रही है बच्चे, है ना। तो क्या है, भारतीय, हम भारतीय हैं, तो क्या है, ये एक, ये भी व्यक्तिवाचक के संदर्भ में, व्यक्तिवाचक में ही आएगा भारतीय, है ना। और यहाँ ये देख लेना कि यहाँ जातियों की बात हो रही है ना, इसमें भाव में मत चले जाना, है ना, रूसी, अमेरिकी, ये क्या है, ये भी आपके व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। फिर बोलता है समुद्रों के नाम, बेटा जितने भी आपके समुद्र हैं, हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, भूमध्य सागर, जितने भी हैं ना, वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जितने भी नदियों के नाम हैं आपके, पर्वतों के नाम है ना, मैं पर्वत नहीं बोल रहा हूँ, पर्वतों के नाम, है ना, पर्वत बोलेंगे तो जाति में चला जाएगा, ठीक है। अगर पर्वतों के नाम, पर्वत के अंतर्गत जितनी चीज़ें आएंगी, जैसे हिमालय, कैलाश, अलकनंदा, ठीक है, ये एक मिनट, ये कराकोरम, केटू, गॉडविन, ऑस्टिन, वो क्या है, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी, ठीक है। अब बोलते हैं जितने भी आपके नगरों के नाम हैं, जितने चौक हैं उनके नाम है, या सड़कों के नाम कहीं रखे हैं, ठीक है। और दूसरा बच्चे समाचार पत्रों के नाम है ना, भाषा से संबंधित आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी आपके किस पे चले जाएंगे, वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है। पुस्तकों, है ना, पुस्तकों के नाम, पुस्तक नहीं, पुस्तकों के नाम, ठीक है, पुस्तक बोलेंगे तो जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। कि भाई कौन सी पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें होंगी, है ना, संस्कृत से संबंधित होंगी, हिंदी से संबंधित होंगी, है ना, भूगोल की होगी, हिस्ट्री की, तो क्या है यहाँ पुस्तकों के नाम, है ना, कि हिंदी की पुस्तक, भूगोल की पुस्तक, है ना, साइंस की पुस्तक, या किसी भी, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो वो के पुस्तकों के नाम, है ना, भाषाओं के नाम। यदि बच्चों भाषा बोलेगा तो भाषा क्या है, जातिवाचक है, पर भाषा के अंतर्गत अब कितनी भाषाएं, हिंदी, उर्दू, फारसी, क्या है, तो फिर हिंदी, उर्दू, फारसी क्या है, ये व्यक्तिवाचक में, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही की चीज़, एक ही की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ जैसे बोल रहा है, जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, हिंदी, है ना, अंग्रेजी, फ्रेंच, द हिंदू, है ना, दैनिक जागरण, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही चीज़ के नाम है, एक ही वस्तु के नाम है, एक ही क्या व्यक्ति के नाम है ना। फिर बोलता है ऐतिहासिक, जितने भी आपकी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक युद्ध हैं, है ना, उनका वर्णन अगर दिया होगा तो वो किस में आएगा, वो भी बच्चों, वो भी व्यक्तिवाचक में ही आएगा। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है ना, सिपाही विद्रोह, विभिन्न क्रांतियां हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगी, है ना, वो भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगी, है ना। फिर बोलता है दिनों, महीनों के नाम, है ना, जैसे मंगल, फरवरी, जनवरी, वो किसके अंतर्गत आएगा, ये भी क्या है, ये भी बच्चों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। फिर बोलते हैं त्योहार, उत्सवों के नाम, दिवाली, होली, ईद आदि, है ना, ये किस में आएंगे, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही चीज़ें आएंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ आप देखो पहले की तरह नहीं है कि इजी क्वेश्चन पूछेगा, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है ना, ठीक है। अब दूसरा है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। अब देखो जाति अपने पढ़ना हो तो बच्चों जाति और व्यक्ति को एक साथ रख के पढ़ना है ना, क्योंकि जो आपकी जाति है ना, जाति में बहुत सारी विस्तृत चीज़ें आएंगी, है ना, और जाति के अंतर्गत जितनी चीज़ें आएंगी मैक्सिमम वो किस में आएंगी, आपकी आपकी वो व्यक्तिवाचक में। जैसे मैं बोलूँ पहाड़ है ना, तो पहाड़ क्या है, पहाड़ है बेटा एक जाति का नाम, कि बहुत सारे पहाड़ होंगे ना। फिर पहाड़ के अंतर्गत जो चीज़ें आएंगी है ना, जैसे मैंने ऊपर भी पहाड़ से संबंधित पहाड़ों के नाम है ना, पहाड़ों के नाम आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे, पर सिर्फ पहाड़ ही बोलेगा, पहाड़
समाचार शब्द ही देगा तो क्या वो जाति है ना। फिर बोलेगा समाचार पत्र है ना। समाचार पत्र क्या है, समाचार पत्र बोलने से बेटा सारे समाचार पत्रों का जिक्र हो रहा है ना, उसकी जातियों का जिक्र हो रहा है। तो क्या है, समाचार पत्र बोलेंगे तो वो जातिवाचक है। पर समाचार पत्र के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी बेटा वो किस में जाएंगी, वो जाएंगी आपकी व्यक्तिवाचक में, है ना। कि जैसे मैंने बोल दिया आपको समाचार पत्र है ना, समाचार पत्र, ठीक है। तो समाचार पत्र क्या है, ये जाति है। अब जाति के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे अमर उजाला हो गया, द हिंदू हो गया, दैनिक जागरण हो गया, बहुत सारी और भी न्यूज़पेपर जितने भी हैं वो सारे किसके अंतर्गत आए जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो यहाँ पहले अभी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं ना। बोलता है जिन संज्ञा शब्दों में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोलते हैं जिन संज्ञा शब्दों से, है ना, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहेंगे बच्चे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे घर, देखो घर बोलने से समस्त विश्व के जितने भी घर हैं उनका बोध हो जाएगा। तो क्या वो जाति, समस्त जाति है ना, विश्व की घरों की जातियां हैं ना, किसी का 1 मंजिला होगा, किसी का 10 मंजिला होगा, किसी का मतलब अलग प्रकार का, वो क्या है, वो जातियां हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं ना। तो बोलता है मनुष्य, देखो मनुष्य है ना, क्या है, मनुष्य एक जाति है, मनुष्य जाति। तो क्या है, वो विस्तृत चीज़ को दिखा रही है ना, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर बोलता है नदी। अब देखो नदी क्या है, वो विस्तृत चीज़ को दिखा रहा है, वो जातियां हैं नदी की, है ना। अब नदी बोलने से क्या है, जाति का बोध हो रहा है। अब नदी के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी नीचे वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। जैसे नदी है ना, नदी, तो नदी क्या है, ये जातिवाचक है। अब नदी के अंतर्गत देखो गंगा, यमुना, सरस्वती, माही, लूनी, है ना, वो क्या है, वो आपकी जातिवाचक से आपकी जातिवाचक के अंतर्गत आएंगी, है ना। ये किस में चली जाएंगी, ये व्यक्तिवाचक में चली जाएंगी, ठीक है। जैसे अध्यापक है ना, अध्यापक है ना। पहाड़, जैसे मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया, अध्यापक है। तो बेटा अध्यापक क्या है, अध्यापक एक जाति है, अध्यापकों की जाति है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं एक अध्यापक हूँ, है ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चे, तो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, है ना, हिंदी पढ़ा रहा हूँ। अब देखो हिंदी वाले अध्यापक अलग होंगे, है ना, साइंस वाले अलग होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, अंग्रेजी, मैथ, बहुत सारे आपके सब्जेक्ट हैं। तो क्या है, सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, तो वो सब्जेक्ट क्या है, वो जातियाँ हैं ना। अब पर्टिकुलर जब जातियों के अंतर्गत जो चीज़ें आएंगी, है ना, जैसे हिंदी है तो हिंदी क्या है, अब ये व्यक्तिवाचक में आ गया, है ना। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी व्यक्तिवाचक में आ गया, ठीक है। तो क्या है, इनकी जातियों से संबंधित फिर जो जितनी चीज़ें जातियों के अंतर्गत आती हैं वो सारी चीज़ें किस में चली जाएंगी, फिर वो आपके व्यक्तिवाचक में चली जाएंगी, ठीक है। अब बोलता है छात्र। तो देखो छात्र भी क्या है, छात्रों की भी जातियाँ हैं ना, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, है ना, किसका, इंजीनियरिंग का, एमबीबीएस का छात्र। तो क्या है, उनकी जातियाँ हैं ना, वो जाति। अब छात्र है तो कौन सा छात्र है भाई, है ना। अब छात्र से पता थोड़ी लगेगा, छात्र तो जातियाँ हैं ना। फिर जब छात्रों के अंतर्गत, छात्र के अंतर्गत जो नीचे चीज़ें आएंगी ना, कि भाई आर्ट्स का छात्र है ना, ये कॉमर्स का छात्र है, ये एमबीबीएस का, ये इंजीनियरिंग का, है ना, और भी बहुत सारे जो स्ट्रीम्स हैं ना उससे संबंधित चीज़ें हैं। बोलता है पंखा। तो बेटा यहाँ पंखा क्या है, पंखा एक जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा, कि भाई पंखा किसका है ना। अब धातुओं से भी धातु से चीज़ें, धातु से संबंधित है, या किसी और का, जैसे उषा का पंखा, बजाज का पंखा, तो क्या है, ये जातियाँ हैं, है ना। तो पंखा भी किस में चला जाएगा, है ना, वो उसकी जातियाँ हैं, ठीक है। बोलता गाय। अब देखो गाय की भी नस्लें होती हैं बेटा, है ना, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, ये क्या है, उनमें विभिन्नता, जहाँ भी आपकी बेटा विभिन्नता या जहाँ भी प्रकार बन रहे हैं ना, 2 या 3 प्रकार बन रहे हैं, वो क्या है, वो जातियाँ हैं। जहाँ सिर्फ पर्टिकुलर एक ही चीज़ है कि उसके ना तो प्रकार है, वो सिर्फ एक ही है, वो व्यक्तिवाचक है ना। और जहाँ भी प्रकार या जातियाँ बन रही हैं तो बच्चों वो किस में चला जाएगा, वो आपका जातिवाचक। जैसे कुर्सी है, तो कुर्सी क्या बेटा, कुर्सी देखो किस चीज़ की कुर्सी है, देखो लकड़ी की भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है ना। तो क्या उसकी जातियाँ हैं। कलम भी वैसे ही है, किसी धातु से भी मिलकर बनी हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, या किसी और चीज़ से, है ना। तो क्या उसकी जातियाँ हैं ना। ये बोलता है यहाँ, बोलता है घर कहने से सभी प्रकार के घरों का, है ना, और मनुष्य कहने से, या खाने नहीं है बेटा, मनुष्य कहने से संसार के समस्त मनुष्य जाति का, और पहाड़ कहने से समस्त संसार के पहाड़ों, और गाय कहने से समस्त गायों का बोध, जातिगत बोध हो जाता है ना, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों। बोलता है जातिगत संख्याएं निम्न स्थितियों की होती हैं ना। मतलब कि जातिगत संख्या जो भी आपकी संज्ञाएं हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे, तो बेटा जितने भी आपके व्यवसाय हैं ना, व्यवसाय जैसे
आपका अध्यापक है ना, अध्यापक क्या, अध्यापन क्या है, एक व्यवसाय है ना। तो अध्यापक जब भी आपको अध्यापक देगा वहाँ, है ना, तो किस में चला जाएगा, वो जातिवाचक में। अध्यापन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी किस में चली जाएंगी, व्यवसाय से संबंधित जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो किस में चली जाएंगी, वो जाति में चली जाएंगी, है ना। अब संबंधियों से संबंधित मतलब कि आपके जो भी रिश्तेदार हैं, भाई दादा नाना, जितने भी रिश्तेदार नाते आएंगे, है ना, रिश्ते नाते आएंगे, वो सारे किस में चले जाएंगे, जातियों में, है ना। जितने भी कार्य होंगे तो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं ना, ठीक है, वो भी किस में चले, जैसे मजदूरी है, और भी बहुत सारे कार्य हैं ना, तो वो क्या है, वो एक जाति है ना। ठीक है, फिर बोलता है पदों के नाम, है ना, कोई अध्यक्ष है, कोई क्या है, तो उनके पद है ना, कोई प्रोफेसर है, ये तो चलो प्रोफेसर तो व्यवसाय में आएगा। कोई पद है, कोई अध्यक्ष है ना, किसी चीज़ का अध्यक्ष है ना, कोई उपाध्यक्ष है ना, स्पीकर, ये क्या है, ये सारे पदों से नाम जितने भी हैं वो किस में चले जाएंगे आपकी, वो चले जाएंगे बच्चों आपके जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं कि प्रोफेसर, मंत्री, जुलाहा, ठग, वकील, डॉक्टर, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, ये किस में चले जाएंगे, ये उपरोक्त, इनमें आप अच्छे से आप समझ सकते हैं इनको, है ना। फिर अगला है बच्चों, बोलता है वस्तुओं के नाम, है ना। वस्तुओं से संबंधित जितने भी नाम है वो आपके जातिवाचक में चले जाएंगे। जैसे टेबल है कि कुर्सी का है, प्लास्टिक का है, किसी धातु का है, किसका है ना। तो टेबल के देखो विभिन्न प्रकार हो सकता है कि राउंड है ना, गोल टेबल है, या चकोर है, या मतलब त्रिभुजाकार है ना, उसके प्रकार हैं ना, उसके वो जहाँ भी प्रकार, मैंने बोला कि जहाँ भी किसी चीज़ के प्रकार बनते हैं बच्चों, तो वो किस में चले जाएंगे आपके, वो चले जाएंगे आपके जातिवाचक में। या पुस्तक है तो पुस्तक देखो एक प्रकार की तो होती नहीं, इंग्लिश, संस्कृत, मतलब हिंदी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो क्या है, बहुत सारी पुस्तकें हैं ना। तो क्या है, पुस्तक जहाँ भी आएगा तो पुस्तक क्या है, वो जातिवाचक है। फिर बोलता कलम, मैंने पहले ही बोला कि कलम भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। कुर्सी, कुर्सी भी भाई लोहे की है, किस चीज़ की है ना। फिर बोलते हैं मकान, मकान की भी अलग जातियाँ होती हैं ना। घड़ी, घड़ी भी विभिन्न प्रकार की होती है, पंखा आदि, है ना। फिर बोलता है बच्चों यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बोलता है पशु पक्षियों के नाम। देखो बेटा, जहाँ भी आपको पशु पक्षियों के नाम दिए गए हों, जैसे गाय है, गाय की नस्ल अलग होती है, घोड़ा है, घोड़े की नस्ल अलग होती है, कुत्ता देखो, कुत्ता तो सभी के घरों में देखने को अमूमन मिलता ही होगा, है ना, कि जर्मन शेफर्ड है, हस्की है, या और भी बहुत सारी इसकी प्रजातियाँ हैं, नस्लें हैं ना। तो क्या है, वो भी आपके जातिवाचक में। मैंने बोला जहाँ भी किसी चीज़ के प्रकार बन रहे हों, जहाँ भी किसी चीज़ के प्रकार बन रहे हो, वो हमेशा जातिवाचक में ही होगा। जितने भी आपके पशु पक्षियों से संबंधित नाम है, मोर है तो मोर देखो उसकी भी रंग के आधार पर, या किसी नस्ल के आधार पर, या किसी और आधार पर क्या है, विभिन्नता पाई जाती है ना। जैसे तोता है ना, तो तोता भी ऐसा थोड़ी है, देखो तोते के रंग के आधार पर भी वो विभिन्नता पाई जाती है ना। भारत में अलग प्रकार का तोता होगा, कहीं और देश में अलग प्रकार का, जैसे ये है शेर है ना, तो शेर पूछा गया क्वेश्चन है। देखो अफ्रीकन शेर अलग होंगे, हमारे एशियन शेर अलग होंगे, है ना। तो क्या है, उसकी जातियाँ हैं। तो ये आपके जितने इससे संबंधित जितने भी शब्द होंगे बच्चों, वो किस में चले जाएंगे आपके, वो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे। अब बोलता है प्राकृतिक तत्व, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बच्चों, है ना। प्राकृतिक तत्व जितने भी हैं ना, प्राकृतिक विपदाएं से संबंधित जितने भी हैं, ये बोलता है तूफान, बिजली, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आदि क्या है, ये किस में चले जाएंगे आपके। स्पेशली इनको याद रखना है ना, इनको याद रखना। और हाँ, एक जातिवाचक में इनको मत करना है। एक हो गया पुलिस, है ना, एक हो गया पुलिस, क्योंकि लग सकता है कि व्यवसाय से संबंधित है तो इसमें चला जाएगा, पुलिस और सेना, है ना। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे ज़्यादातर यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है ना। पुलिस और सेना दो, ये क्या है, ये समूह में आते हैं, दोनों को समूह में रखा जाता है। इनको कभी भी आप जातिवाचक में मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न करते, ये अगला प्रकार करते हैं बच्चों। अगला प्रकार है आपका समूहवाचक, है ना। समूहवाचक क्या है कि किसी एक जाति से संबंधित क्या कलेक्टिव चीज़ है ना, बहुत कम चीज़ें, ठीक है। बोलते हैं जिस संज्ञा, है ना, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है ना, समूह का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे क्या, व्यक्तियों के समूह को, है ना, व्यक्तियों का समूह होगा तो क्या, सभा, दल, गिरोह, समिति, है ना। सभा ये वस्तुओं का, है ना। अब जैसे ये था आपका व्यक्तियों का समूह, तो ये जितनी भी चीज़ें थी आपकी व्यक्तियों से संबंधित जो समूह है उसमें आ जाएंगे, है ना। फिर बोलता है गुच्छा, कुंज, मंडल, और ये क्या है, घौद, है ना। ये घौद, तो घौद किसको बोलते हैं बच्चों, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो आपके फल लगे होते हैं ना, उसका जो फलों का गुच्छा होता है ना, फलों के गुच्छे को ही क्या बोलते हैं, घौद बोलते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है। देखो ऐसी ही चीज़ें आएंगी, और मैंने आपको सभी बच्चों को नोट्स भी सेंड किए होंगे ना, अपनी एकेडमी वालों को तो मैंने दिए ही हैं, उसमें तो है ही है चीज़ें, है ना। समूहवाचक से संबंधित पर्यायवाची जो भी हैं आपके, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, है ना। पर फिर भी अगर नहीं किए हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे समस्त शब्द है ना, तो क्या है, कुंज है ना, कुंज हो गया, ढेर हो गया, गुच्छा हो गया, ताश हो गया। ताश क्या है, पत्तों का समूह, है ना, पत्तों का समूह, ठीक है। सभा,
समिति, दल, सेना, पुलिस, भीड़, समुदाय, वृंद, गण, है ना, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, मेला, है ना, मेला भी किस में है, क्योंकि क्या है ये मेला व्यक्तियों का समूह होता है। भीड़, भीड़ भी क्या है, ये भी आपका समूहवाचक है ना। तो क्या है, जैसे यहाँ है, एक प्रश्न आया था ना कि बोलता है आज बाजार में बहुत भीड़ है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो भीड़ क्या है बच्चों, भीड़ क्या है आपका समूहवाचक है ना। भीड़ क्या है, लोगों का समूह है ना, लोगों का समूह, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। ये अगला प्रकार है, बोलता है बच्चों भाववाचक। देखो इसको समझना है तो ज़्यादा इसमें मत जाना ना। भाव का मतलब क्या है बच्चों, इसको सिंपल शब्दों में बोलें तो देखो, ना तो आप इसको टच कर सकते हैं, ना आप इसको देख सकते हैं, इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं ना। महसूस ही आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि भाव है ना, भाव फीलिंग्स है ना, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आपका गुस्सा है ना, गुस्सा है, क्रोध है, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, है ना, ये क्या है, ये आपके भाव हैं, आंतरिक भाव है ना। इनको आप ना तो देख सकते हैं, ना ही इसको टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना। किसी प्रेम करते हैं तो बेटा प्रेम क्या कहीं दिखता है क्या, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं ना। जिसको होता है वही महसूस कर सकता है ना, ठीक है, बाकी कोई व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता। कोई खुश है ना, तो खुशी क्या है, खुशी क्या है बेटा, वो एक भाव है ना, खुशी भाव है। वैसे थोड़ी है कि भाई वो हंस रहा है, हंसना भी क्या है, हंसना एक भाव है ना। ऐसा थोड़ी है कि दांत निकल गए तो जी हो गया, वो मतलब दांत निकलना क्या है, वो तो उसका सिर्फ शारीरिक वो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है, भाव जो भी होंगे, जो आपकी आंतरिक फीलिंग्स हैं ना, फीलिंग्स हैं, आपके भाव हैं, जो वो सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं ना। आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा क्या है, गुस्सा कहीं दिखता है क्या, तो गुस्सा नहीं दिखता, वो सामने वाले का सिर्फ वो जेस्चर दिखता है, उसको गुस्सा थोड़ी ना बोल सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। उसको भाव थोड़ी बोल सकते, भाव तो जिसको आया होता है गुस्सा, उसी को पता लगता है ना कि वो क्या महसूस कर रहा है ना। कोई जैसे तीखा खाना खाता है तो क्या है, उसका भाव है, जो उसको तीखापन वो महसूस हो रहा है ना। कोई मिठास है ना, कि मीठा है ना, कोई चीज़ मीठी है ना, मिठास का अनुभव कर रहा है। तो क्या है कि भाई गुलाब जामुन में बहुत मिठास है, तो वो मिठास क्या है बच्चों, वो भाव है ना। मिठास को आप ऐसे बोल ही नहीं सकते कि मिठास क्या है, उसको ना तो डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बस ये देखना कि वे भाव जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना ही उसको देख सकते हैं, वही क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बोलता है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या समूह के गुण, है ना, गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार, ये क्या है, ये समानार्थी शब्द है। गुण, दशा, ये एक ही बात है ना, ठीक है। व्यापार का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, है ना। तो क्या लंबाई क्या है बच्चों, लंबाई ना तो दिखती है ना, लंबाई कभी भी दिखती नहीं है, वो दिखता है तो उसका स्ट्रक्चर दिखता है, क्योंकि लंबाई क्या है, लंबाई एक भाव है ना, लंबाई एक भाव है। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा दिखता थोड़ी है, वो तो बोलेंगे कि भाई किसी बूढ़े आदमी को, वो उसका स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। वो भाव, बुढ़ापा भाव है ना। नम्रता है, नम्रता कोई बड़े प्यार से बात कर रहा होगा, है ना, कोई नम्र स्वभाव से बात कर रहा होगा, तो क्या है, उसका स्वभाव, उसका वो नम्रता दिखाई थोड़ी ना देती है, वो सिर्फ महसूस करते हैं कि बड़े प्यार से कोई पढ़ा रहा है, या बड़े प्यार से कोई बोल रहा है, बड़े प्यार से समझा रहा है, तो क्या है, वो उसका भाव है ना। वो दिखती थोड़ी ये चीज़ें, वो सिर्फ महसूस होती है ना। कोई गुस्से से बोलेगा, है ना, कोई गुस्से से बोलेगा, वो भी उसका भाव है, वो भी आप महसूस करेंगे, है ना, उसको देख नहीं पाएंगे, उसको महसूस ही कर पाएंगे, ठीक है। तो बोलते हैं चाल, कोई चाल चल रहा है, तो चाल क्या बेटा, दिखती थोड़ी है चाल, है ना, उसे महसूस ही होती है, ठीक है। तो बोलते हैं प्रत्येक पदार्थ का धर्म होता है ना, प्रत्येक पदार्थ का धर्म ने गुण होता है, ठीक है, गुण होता है। जैसे बेटा पानी का धर्म क्या है, पानी क्या है, हमें शीतलता प्रदान करता है, पानी का वो धर्म है, ठीक है, उसका गुण है कि वो क्या है, वो शीतल है, ठीक है। तो बोलता है आग का धर्म होता है ना, आग का धर्म क्या है, गर्मी, है ना, गर्म, ठीक है, वो उसका धर्म है गर्मी, ठीक है। फिर मनुष्य में बेटा दो प्रकार के गुण होते हैं, धर्म होते हैं। एक होता है देवत्व, है ना, देवत्व के, देव के स्वरूप, है ना, देव के स्वरूप गुण वाला, है ना। और दूसरा होता है पशुत्व, है ना, पार्श्विक प्रवृत्तियों वाला, ठीक है। तो देखो बेटा जो आपसे प्यार से बात कर रहा होगा, कोई वैसे किसी के साथ जब आप मिलते होंगे तो ऐसा लगता होगा यार, मतलब अपने माँ बाप की तरह ऐसा फील होता होगा ना। तो क्या है, वो देवत्व ही है, कि मतलब ऐसा लगता है कि वाह यार ये ही है ना। फिर दूसरा होता है पार्श्विक प्रवृत्तियों वाला ना, पशुत्व, है ना, पशुत्व के मतलब किसी के साथ ऐसा बात करके ही ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गए, है ना। तो क्या पशुत्व वाली, है ना। बोलता है इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है, ठीक है, हमारी इंद्रियों को ही होता है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बेटे ये याद रखना है ना, बोलता है इसका बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। किसका, इसका जो भी आपके
भाववाचक संज्ञा है बेटा, इसका बहुवचन नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखनी है कि इसका बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। अब शब्दों की बात करें तो बच्चों शब्द क्या होंगे, जैसे क्रोध है ना। क्रोध मैंने पहले भी बोला कि आपको समझाई चीज़ें कि क्रोध है तो क्या वो दिखता थोड़ी है, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना। बोलता है आश्चर्य, जब कोई आश्चर्यचकित तो क्या वो दिखाई थोड़ी देता, उसको टच थोड़ी ना कर सकते हैं हम लोग, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हंसी है ना, कोई हंस रहा है, देखो यहाँ ये होगा है ना, ये बिंदी वाला, ये दूसरा अर्धचंद्राकार है ना बिंदी, तो ये क्या है यहाँ, वो दूसरा हंस पक्षी वाला हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गई है। फिर बोलता प्रेम। अब बेटा किसी से प्रेम करते हैं, हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो कभी बोल सकते हैं क्या, जैसे प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं कि कोई बोलता है प्रेम तो वास्तव में प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम को तो आप कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते कि क्या है प्रेम, है ना। कभी प्रेम डिफाइन होता ही नहीं है, समझ गए। तो क्या है, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आपके माँ बाप आपसे कितना प्रेम करते होंगे, है ना, आपके माँ बाप कितना प्रेम करते हैं, ठीक है। तो क्या है वो प्रेम, उसको दिखाई नहीं, वो दिखाई नहीं देती ये चीज़ें। लंबाई, लंबाई अब बोलेंगे कि भाई छत कितनी लंबाई, बेटा वो छत की लंबाई कहाँ, वो तो आपको दीवारें दिख रही हैं, वो तो लंबाई तो एक भाव है ना। गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से ये पूछे गए हैं सारे जितने भी आए हैं। फिर बोलता है मिठास। मिठास क्या है बच्चों, जैसे मैं आपको गोलगप्पा खिला, ये माफ़ करना, गोलगप्पा नहीं गुलाब जामुन खिला दूँ, है ना, तो मिठास क्या है, उसको आप कभी कर ही नहीं पाएंगे कि ये मीठा है। तो मीठा क्या है वो, है ना, मीठा वो आप बोलेंगे गुलाब जामुन, तो वो उसका स्ट्रक्चर है बेटा। वो मिठास क्या है, मिठास शब्द, ठीक, जो आप फील, वो सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं। अब जैसे आपके सामने कोई दोस्त भी होगा, है ना, वो मीठा नहीं खा रहा है, मीठा सिर्फ एक ही व्यक्ति खा रहा है, तो जो खा रहा है वही महसूस करेगा, दूसरा आदमी थोड़ी ना उस चीज़ को महसूस कर पाएगा, है ना। तो जितनी भी चीज़ें जिन भी भाववाचक में आएंगी कि जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं ना उनको देख सकते हैं, उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपनी इंद्रियों की तरह, वो किस में आ जाएंगे बच्चों, वो आ जाएंगे आपके भाववाचक में। अब यहाँ थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अब यहाँ ध्यान देना है ना, यहाँ ध्यान देना। अब बोलता है भाववाचक का संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है ना। बहुत सारी ऐसे शब्द हैं जैसे जातिवाचक से भाववाचक का निर्माण होता है यहाँ, है ना। बोलता है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है बच्चों, जातिवाचक से भी होता है, विशेषण से भी होता है, क्रिया से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है और अव्यय से भी होता है। इसमें है ना अव्यय में प्रत्यय लगाकर, ये जितने भी जातिवाचक में भी प्रत्यय लगाकर, है ना, विशेषण में प्रत्यय लगाकर, क्रिया में प्रत्यय लगाकर, सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर और अव्यय में प्रत्यय लगाकर कैसे निर्माण होता है इनका, भाववाचक संज्ञाओं का, जितने भी हैं जातिवाचक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर ही क्या होता है, हम भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं, ठीक है। अब बोलता है जातिवाचक से, है ना, भाववाचक कैसे बनती है। अब यहाँ है बेटा, यहाँ संज्ञा की बात कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, है ना। अब ये क्या है, बूढ़ा। बूढ़ा एक जाति है, तो बूढ़ा से संज्ञा क्या बनेगी, बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा, ठीक है। बूढ़ा से कौन सी संज्ञा बनेगी, बुढ़ापा। आपा जो प्रत्यय है ना, बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा, है ना, तो आपा प्रत्यय लगाकर हमने क्या बनाया इसको, बुढ़ापा, है ना। तो ये आपको पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अगर टफ पूछेगा तो यहाँ से ही वो टफ करने की कोशिश करेगा, बाकी कुछ भी नहीं। और बेटा इतना याद रखना कि जो भी जब भी आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी किससे बनेगी, प्रत्यय लगा के, है ना, प्रत्यय लगा के, संज्ञा में प्रत्यय लगा के, ठीक है। जैसे जातिवाचक से संबंधित है तो देखो बूढ़ा है, बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, आपा प्रत्यय लगा दिया बच्चों तो वो बन गया आपका बुढ़ापा, ठीक है। मतलब लड़का, लड़का क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, लड़का से आपकी भाववाचक संज्ञा बनी लड़कपन, है ना, लड़कपन, ठीक है। वैसे ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये जितने भी हैं बच्चों ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको भी अच्छे से समझ लेना है। तो बोलता है दास। दास क्या है, दासों की जातियाँ होती हैं ना, कि कौन सा दास, है ना, तो दासों की जाति होती है, तो दास में हमने प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया इसका, दासत्व। दास से भाववाचक ये जातिवाचक से कौन सी कैसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है, तो दासत्व। दास का क्या हो गया, दासत्व। पंडित क्या है, पंडित है आपका जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक से हमने भाववाचक में कैसे बदला, पंडित से पंडिताई, है ना, पंडिताई, ठीक है। मित्र से मित्रता, ठीक है। मित्रता क्या है, मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। आपके जो बेस्ट फ्रेंड होंगे, है ना, जो आपका रिलेशन है उनके साथ, उनको अब मित्रता है आपकी, वो घनिष्ठता है ना, जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना, जिगरी। तो वो क्या है, वो दिखती थोड़ी ना है, वो सिर्फ महसूस होती है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बोलता है बेटा पहले तो हमने देखो जातिवाचक से संबंधित बनाई, अब बोलता है कि विशेषण से मिलकर, है ना, विशेषण से मिलकर, ये पूछे जाते हैं प्रश्न, है ना। तो बोलता है जैसे गर्म है ना, तो गर्म क्या है, गर्म से क्या बनेगा, गर्म क्या विशेषता है कि गर्म दूध है ना, तो क्या विशेषण है। अब बोलता है कि विशेषण से, है ना, प्रत्यय ही लगा के, है ना, कि गर्मी, है ना, गर्म से क्या बना, गर्मी, है ना, गर्मी जब बोलेंगे तो क्या है, वो भाववाचक बन गया, ठीक है। फिर वो सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, है ना, मीठा से मिठास, है ना, चतुर से चतुराई, ठीक है, चतुराई, ठीक है।
अब बोलता है क्रिया से, है ना। तो क्रिया से जब भाववाचक संज्ञा बनेगी, है ना, कि घबराना, घबराना क्या है, क्रिया है ना। तो घबराना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, घबराहट। सजाना, सजाना क्या है, सजाना क्रिया है, तो सजाना से जो आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों, वो क्या बन जाएगी, सजावट। अब बोलता है चढ़ना, चढ़ना से क्या है, चढ़ाई, है ना। चढ़ना से चढ़ाई आपकी भाववाचक संज्ञा है ना। बहना का क्या है, बहना, है ना, क्या है, बहाव, है ना। मारना का क्या है, मारना। देखो ये दो पूछे गए हैं ना, दो क्या ये सभी पूछे गए हैं, पर यहाँ थोड़ा ये इंपॉर्टेंट से लग रहे हैं ना, ठीक है। मारना, है ना, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मार। दौड़ना, दौड़ना क्या क्रिया है, दौड़ना क्रिया से क्या बन गया, दौड़। आपका क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब बोलते हैं बच्चे सर्वनाम से, है ना, सर्वनाम जो शब्द हैं आपके, इनसे मिलकर बनने वाली भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यहाँ से ही पूछेगा, समझ गए। आपको इन्हीं चीज़ों से, या तो जातिवाचक से पूछ लेगा, या तो आपको दूसरा सर्वनाम से पूछ लेगा, या आपका विशेषण से पूछ लेगा, या फिर अव्यय से पूछ लेगा, या क्रिया से पूछ लेगा, समझ गए। तो यहाँ अब हम सर्वनाम से मिलकर बनने वाली भाववाचक, देखो अपना है ना। अपना क्या है, अपना सर्वनाम है, तो इससे भाववाचक अपनाना, है ना, सॉरी, अपनाव या फिर अपनापन, ठीक है। अपनाव या अपनापन, ठीक है। अब बोलता है मम, मम से क्या बन गया, ममता, है ना। मम क्या है, ममता, ठीक है, या फिर ममत्व, ठीक है। बोलना निज, निज से क्या बन जाएगा, आपकी भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, निजत्व, है ना, निजत्व। अब बोलता है अव्यय, है ना, अव्यय से देखो दूर है ना, दूर, दूर क्या है, दूर अव्यय है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी दूरी, है ना, दूरी, ठीक है। दूरी हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। बोलता है परस्पर, है ना, तो पारस्पर्य पूछा गया प्रश्न, है ना, पारस्पर पूछा गया प्रश्न, है ना, ठीक है। पारस्पर्य आपके अव्यय से मिलकर बनी भाववाचक संज्ञा है। बोलता है निकट, निकट का नैकट्य, ये भी पूछा गया है ना। अब शाबाश, शाबाश से शाबाशी, ये भी पूछा गया है। वाह वाह से वाहवाही। देखो जितने भी हैं बच्चों, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ना। और संज्ञा को अच्छे से कर लेना, है ना। संज्ञा को ऐसे लाइटली मत लेना, वो टाइम चला गया बच्चों जब ऐसे नाम पूछ लिया जाता था, है ना, कि ये जी व्यक्ति है, ये ऐसा है ना, कि राहुल है, तो वो कौन सी संज्ञा है, तो वो अब नहीं पूछता है बच्चों। अब पूछेगा तो जो मैंने ऊपर बातें बताई कि भाववाचक किससे मिलकर बनी है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि जब भी भाववाचक संज्ञा बनेगी तो किससे, कि मतलब आपकी क्रिया से बनी है, तो क्रिया में सिर्फ क्या करना है, अपने उसमें प्रत्यय लगा देना। प्रत्यय देखो हमेशा पीछे लगता है ना, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है, तो वहाँ से आप इजीली पहचान लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके 3 ऑप्शन और होंगे उसमें प्रत्यय नहीं होगा, है ना, वो कुछ और शब्द होंगे, उससे संबंधित शब्द होंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली पहचान सकते हैं। अब लास्ट क्या है बच्चों, लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। लास्ट क्या है आपका बच्चे, द्रव्यवाचक संज्ञा। बोलता है जिन संज्ञा शब्दों से ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु और नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। माने जो भी आपके ठोस पदार्थ हैं ना, द्रव हैं, ठोस क्या होंगे, ठोस जैसे लकड़ी हो गया ना, लकड़ी हो गया, हीरा हो गया, पूछे गए, दोनों पूछे गए, लकड़ी, है ना। लकड़ी मत करना कि लकड़ी को अपने जातिवाचक, बेटा लकड़ी क्या है, लकड़ी जातिवाचक में कभी नहीं, वो ठोस द्रव्यवाचक में आएगा, ठीक है। पेड़ पूछे, है ना, पेड़ पूछे तो पेड़ है, विभिन्न जातियां, है ना, पेड़ पूछे तो उसकी जातियां हैं, कौन सा पेड़, है ना। पर लकड़ी पूछे तो बेटा लकड़ी कभी भी मत करना, कभी भी। इसको देखो ये किस में आएगा, लकड़ी आपको जब भी पूछो, और यहाँ पूछता है ना, क्योंकि हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि भाई पेड़ है ना, पेड़ है तो किस में आता है, हमें लगता है कि पेड़ है बच्चों, तो पेड़ आता है हमारा जातिवाचक में, तो लकड़ी क्या है, पेड़ ही की तो है ना। तो क्या है, देखो यहाँ ये हमेशा ये पूछा गया, और 2-4 जगह मैंने देखा कि ये रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है। लकड़ी जब भी आए तो वो द्रव्यवाचक में आएगा, ठीक है। आपका हीरा किस में आएगा, आपका द्रव्यवाचक में आएगा, क्या है वो है आपका ठोस, ठीक है। पेड़ पूछे तो वो जातिवाचक में है, हमेशा जातिवाचक में आएगा, ठीक है। अब बोलता है बच्चों ठोस, आपका वो हो गया, वो द्रव है ना, द्रव आपके दूध, लस्सी, दही, घी, तेल, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी द्रव्य में आएंगी। फिर बोलता है गैस, जितनी भी आपकी गैसीय चीज़ें हैं ना, वायु हो गया ना, वायु क्या है, वायु भी एक गैस फॉर्म में है ना, गैस है, तो वायु भी आपकी पूछी होगी। हवा है ना, तो हवा किस में आएगी, वो भी द्रव्य में आएगी। फिर बोलता है धातु, अधातु, है ना, धातुएं, अधातुएं क्या, आई थिंक अधातुएं ये गैसों को ही बोलते हैं ना। धातुएं क्या होगी आपकी, सोना, चांदी, लोहा, जितनी भी आपकी
आपकी मेटल्स हैं ना, वो सारी किस में आ जाएंगी बच्चों, वो आपकी द्रव्यवाचक में आ जाएंगी, है ना। और दूसरी चीज़ें कि जिनको नाप तोल सकते हैं ना, जिनकी नाप तोल कर सकते हैं, ठीक है, जिनको नाप तोलते हैं, वो क्या द्रव्यवाचक में ही आएंगे। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जो भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं बच्चों, इसका क्या सामान्यतः इनका बहुवचन नहीं होता है ना, इनका बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण क्या है, कोयला, हीरा, सोना, पीतल, चांदी, दूध, पानी, तेल, लोहा आदि, है ना, वो क्या है, वो सारी आपकी किस में आएंगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी, है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों अपने ये याद करने हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, बोलता है कि संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी उल्टा फेर भी देखने को, ये फिर नहीं है, उल्टा फेर भी देखने को मिलता है ना, उल्टा फेर देखने को मिल जाता है। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बोलता है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, है ना, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में मिलकर बनी, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा होगी ना बच्चों, कुछ जातिवाचक संज्ञाएं होगी, उनका प्रयोग व्यक्तिवाचक में होता है ना, उनका प्रयोग कैसे व्यक्तिवाचक में होता है ना, उनको देखते हैं, ठीक है। उलट फेर है ना, कि वो शब्द अगर आप देखेंगे, है ना, तो क्या है, वो जातिवाचक होगा, पर वाक्य के अनुसार वहाँ किस में बदल जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में। अब जैसे यहाँ है पुरी में जगन्नाथपुरी का, ठीक है, जैसे पुरी शब्द है बेटा, ये पुरी है ना, तो देखो पुरी शब्द दिया होगा तो किस में जा रहा है, ये आपका पुरी है आपका जातिवाचक संज्ञा। पर यहाँ अगर जगन्नाथपुरी की, जैसे एक प्रश्न आया था ना, HPPSC आपके शिमला चयन बोर्ड ने ही पूछा था कि पुरी की जगन्नाथ यात्रा पुरी की रथ यात्रा बड़े शोभनीय निकलती है, कुछ ऐसा ऐसा था, है ना। तो क्या है, वो फिर पुरी किसको दिया, वो जगन्नाथपुरी के रूप में दिया है, कि उन्होंने पूछा था कि पुरी की रथ यात्रा बड़ी शोभनीय या बहुत शोभायमान निकलती है, तो क्या है, पुरी वो जगन्नाथपुरी के लिए दिया है, तो वो व्यक्तिवाचक है। हालांकि अकेला पुरी पूछे, है ना, अकेला पुरी दिया हो तो किस में आएगा, कि आपको दिया होगा कि पूरी शब्द निम्न में से कौन सी संज्ञा, अगर ये अकेला ही है तो किस में चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा आपका जाति में। पर यहाँ क्या है, वाक्य के अनुसार कि यहाँ पूरी आपको देखो रथ यात्रा निकलती है तो वो जगन्नाथपुरी में ही निकलती है, तो पुरी में रथ यात्रा बड़ी शोभनीय निकलती है, तो यहाँ दिया है पुरी, कौन सी संज्ञा है, तो वो फिर किस में है, वो व्यक्तिवाचक में है, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ बोलता है बेटा दाऊ से बलराम का बोध, ठीक है। जैसे दाऊ है, दाऊ क्या है, भाई है ना, भाई, तो भाई देखो जातिवाचक है ना, पर यहाँ क्या है, दाऊ दाऊ बोलने से बलराम जी के कृष्ण जी ने दाऊ से मिलकर कुछ बात की, कुछ ऐसा वाक्य दिया गया होगा और अंडरलाइन करके दिया होगा कि वाक्य में दाऊ क्या है, तो दाऊ का मतलब होता है भाई, तो भाई क्या, दाऊ किसके लिए उपयोग हुआ, यहाँ बलराम जी के लिए उपयोग, तो वो देखो व्यक्तिवाचक में जाएगा। फिर बोलता है भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र, देखो जो बाबू हरिश्चंद्र हैं उनको भारतेंदु की उपाधि मिली है, ठीक है। तब जैसे इसको हम बोलते हैं भारतेंदु, है ना, भारतेंदु देखो वो किसी का उपनाम भी हो सकता है ना, भारतेंदु औरों का भी, तो क्या है, वो जातिवाचक में आएंगे सारे, उपनाम से संबंधित, है ना। तो देखो यहाँ क्या है कि भारतेंदु बोलने से हमारा ध्यान किसी और की तरफ नहीं, और भी बहुत सारे होंगे, पर हमारा ध्यान कहाँ गया है, बाबू हरिश्चंद्र, है ना, बाबू हरिश्चंद्र जो हमारे रचनाकार हैं, है ना, ठीक है, रचनाकार हैं, तो उनकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। फिर बोलता है गोस्वामी, देखो गोस्वामी क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है ना, पर गोस्वामी बोलने से बेटा किसका, तुलसीदास जी का बोध हो जाता है, तो क्या है, ये जाति के शब्द किसका बोध करवा रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बोध करवा रहे हैं। अब वैसा ही यहाँ है ना, कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक से बच्चों जातिवाचक, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है, बोलता है कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस में होता है बच्चों, जातिवाचक में होता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी और वो इनका प्रयोग कहाँ होगा, जातिवाचक में। जैसे तुम इस घर के विभीषण हो, तुम इस घर के विभीषण हो, तो देखो बहुत सारी जगह मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि यहाँ क्या है, तुम इस घर के, है ना, कि इस घर के माने वो विभीषण तो कहाँ के थे, वो तो आपके लंका के थे, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि किसी घर के संदर्भ में बोल रहा है, तो विभीषण की जातियाँ बता रहा है कि उनसे संबंधित बहुत सारे व्यक्ति हैं ऐसे, तो बोलता है आज भी समाज में जयचंद की कमी नहीं है, माने जयचंदों की किसको दिखा रहा है, जयचंद शब्द देखो क्या है, व्यक्तिवाचक है, पर जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंद की कमी नहीं है, तो मतलब बोल रहा है कि उसकी पूरी समस्त जाति को बता रहा है, कि उसकी तरह ही, है ना, उसी की तरह गुण वाले व्यक्तियों की जाति को बता रहा है, ठीक है। तो बोलता है यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, देखो बेटा
लक्ष्मी माता, वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक है ना, वो व्यक्तिवाचक। पर क्या है, हम लोग बोलते हैं ना कि तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तो क्या वो जाति को दिखा रहे, फिर वो लक्ष्मी जाति बन गया। जहाँ भी एक शब्द अनेकों का बोध कराने लगे है ना, जहाँ भी एक शब्द अनेकों का बोध कराने लगे तो वो किस में चला जाता है, वो जातिवाचक में चला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ बोलता है कि भाववाचक से जातिवाचक में है ना, कि भाववाचक का शब्द होगा वो जातिवाचक में क्या, जातिवाचक का बोध कराने लगेगा। जैसे सभी लोग कितने अच्छे पहरावे में है ना, सभी लोग कितने अच्छे पहरावे में है। अच्छे पहरावे, पहरावा क्या होता है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पहरावा बोले ना, पहरावा बोले तो भाववाचक संज्ञा है ना पहरावा। किंतु प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ हुआ है, कि प्रयोग जातिवाचक में, कि अच्छे पहरावे। पहरावे मतलब क्या होता है, पहनने के वस्त्र। ठीक है, पहनने के वस्त्र, तो किस में जा रहा है, देखो पहरावा बोले तो भाववाचक संज्ञा है ना, भाव है वो पहरावा। ठीक है, तो ये पहरावे, यदि बात, क्योंकि देखो ये पूछा गया है ना, और ये ऑथेंटिक किताब से ही लिया है। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है ये, सभी लोग कितने अच्छे पहरावे है। पहरावे क्या, विभिन्न प्रकार के पहरावे होंगे ना आपके, ये जो हमारे सांस्कृतिक धरोहरें हैं ना, जैसे चंबा का देखो अलग पहरावा होगा, कांगड़ा से संबंधित देखें तो उनका अलग पहरावा होगा। तो क्या, उनकी जातियां बन रही हैं। ठीक है, तो क्या है वो, किसमें किसका बोध दिखा कर रहा है, भाववाचक से जातिवाचक में है ना पहरावा। तो देखो अब यहाँ जब पहनने के वस्त्र से संबंधित है तो क्या है, पहनने के वस्त्र देखो, एक तो होता है हमारा जो हमारे रिचुअल से संबंधित होता है ना, हमारी संस्कृति से संबंधित पहनावा होता है ना। ठीक है, और दूसरा दूसरा जो वेस्टर्न कल्चर के जो हम लोग अमूमन पहनते हैं। ठीक है, तो क्या है उसमें प्रकार बन रहे हैं, तो क्या वो जाति से संबंधित है। ठीक है, तो भाववाचक से जातिवाचक बनने वाली संज्ञाएं भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अब बेटा आपको यहाँ तक मुझे लगता कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मुझे आपको क्वेश्चन, ये पूछे गए क्वेश्चन है ना, तो आप मुझे बताएंगे, 5-6 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनको अच्छे से, इनके नोट्स भी बना लेना, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बोलता है विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा, यहाँ ध्यान देना है, कलाई है, महान है, ऊंचाई है, या लड़कपन है, तो विशेषण है ना। विशेषण क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, महान हो जाएगा, या कलाई हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, विशेषण से ये हो जाएगा आपका ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और विशेषण क्या है, ऊंचा। क्या है, ऊंचा है ना, ऊंचा। ठीक है, ये ठीक है, कि वो हो व्यक्ति बहुत ऊंचा है ना, वो व्यक्ति बहुत ऊंचा, या फिर उस मकान की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो मकान बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, और ऊंचा से मिलकर है ना, ऊंचा से मिलकर बनी क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऊंचा क्या है, विशेषण है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है, ऊंचाई। देखो कलाई क्या है, कलाई तो आपकी संज्ञा है ना। ठीक है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि कलाई मतलब विभिन्न प्रकार थोड़ी होते हैं। अब जैसे महान है ना, तो महान तो देखो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, विशेषण तो विशेषण से मिलकर तो ये बना नहीं है ना, तो महान क्या है, विशेषता है, विशेषण ही है ना, कि वो महान व्यक्ति है ना, तो उसकी विशेषता क्या है, कि वो महान है। ठीक है, अब होता है लड़कपन, तो लड़कपन क्या है, लड़का है ना, लड़का से मिलकर बनी भाववाचक संज्ञा है। तो लड़का क्या है, लड़का बेटा क्या है, लड़का आपका जातिवाचक, जातिवाचक से मिलकर बनी है भाववाचक। यहाँ पूछा क्या है, विशेषण से, तो देखो लड़का तो आपका आना नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कोयले की खदानों से ही हीरा निकलता है। वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो कौन सी है बच्चों, खदान, खदानों, कोयला, हीरा, या बी और सी दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा उपरोक्त, ये बी और सी है ना, कि कोयला क्या है बच्चों, कोयला क्या है, द्रव्यवाचक है ना, कोयला क्या है, कोयला आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, जितनी भी आपकी, मैंने बोला था कि आपकी ठोस, द्रव, गैस है ना, धातु, अधातु, जितने भी चीज़ें हैं वो किस में आ जाएंगी, आपकी द्रव्यवाचक में है ना। और दूसरा क्या है, हीरा, हीरा भी क्या है, देखो ठोस है ना, तो क्या है, ये आपकी किस में आ जाएगा, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलते हैं निम्न में से परिधान शब्द कौन सी संज्ञा है। तो परिधान शब्द कौन सी संज्ञा है बच्चों, परिधान व्यक्तिवाचक है,
जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो परिधान किस में आएगा आपका? जातिवाचक। पूछा गया क्वेश्चन कि परिधान क्या होता है बच्चों? परिधान होता है वेशभूषा, वस्त्र, है ना। तो क्या है वो आपकी जातिवाचक, क्योंकि वस्त्र देखो मैंने पहले भी बोला कि विभिन्न प्रकार के होते हैं ना। आपके सांस्कृतिक धरोहरें जो हैं ना, आपके जैसे चंबा का कल्चर अलग है, उसे उसका पहनावा अलग हो गया ना, वेस्टर्न कपड़े अलग हैं ना। परिधान क्या? वेशभूषा है जो आप पहनते हैं, ठीक है, वेशभूषा। बोलता है अरुण सुबह से हिंदी पढ़ा रहा है ना। अरुण सुबह से हिंदी पढ़ा रहा है, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो क्या है? राहुल है, ये सॉरी अरुण, ये अरुण की जगह राहुल हो गया ना, यहाँ अरुण करना, ठीक है। अरुण हिंदी पढ़ा या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें हो जाएगा एक तो अरुण हो जाएगा और एक हिंदी हो जाएगा। तो ये दो है ना उपरोक्त में। यहाँ यार क्वेश्चन ही गलत हो गया है, देखो थोड़ा सा थकान का कारण हो सकता है कि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत, देखो यहाँ दो है ना, यहाँ व्यक्तिवाचक पूछे तो देखो अरुण है ना, और हिंदी। हिंदी क्या है बच्चों? भाषा के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये दो आपके हो जाएंगे, ठीक है, दो चीज़ें आपकी व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है गांधी अपने समय के कृष्ण थे, वाक्य के अनुसार रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो कृष्ण क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा आपका जातिवाचक, है ना। क्योंकि देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो कृष्ण की जातियाँ बता रहा है ना। गांधी जी को कृष्ण के समान, जैसे मैंने पहले बोला कि जयचंदों की कमी नहीं है, विभीषणों की कमी नहीं है, वही वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि गांधी अपने समय के क्या थे? कृष्ण थे, कृष्ण थे, है ना। तो क्या है? बहुत सारे, है ना, बहुत सारी उनके समान ही गुणों को बता रहा है। तो क्या है वो? उनकी कृष्ण व्यक्तिवाचक में नहीं, फिर वो जाति को दिखा रहा है, कृष्ण की जाति को दिखा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है बच्चों। वात्सल्य, ऊंचाई, लड़ाई या फिर मिठाई। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका हो जाएगा मिठाई। देखो मिठाई क्या है? मिठाई जातिवाचक संज्ञा है ना। लड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, वात्सल्य हो गई, क्या है? ये भाव हैं आपके, है ना। आप इनको मतलब महसूस करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है। ठीक है बच्चों, इतने ही प्रश्न हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। अभी मुझे भी बहुत बुरे तरीके से नींद लग रही है ना अभी। और आज के लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ बच्चों, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट आज नहीं मिला, क्योंकि मुझे ये कंटेंट बनाना था, है ना। तो इसके लिए अभी मुझे नहीं पता कि ये किस हिसाब से समझाया है ना, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम भी हो गया है, ठीक है। तो अभी वीडियो आते तक मुझे लगता है कि 11:30 बज ही जाएंगे, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ना, है ना। और मुझे प्लीज़ इसमें कमेंट में ज़रूर बता देना, है ना, कि अच्छा बना है, क्या कमियां रही हैं, है ना। तो कमियां ज़रूर बता देना, है ना बच्चों। मैं आगे इसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। बाकी ध्यान रखिए, सीताराम, और पढ़ते रहिए, है ना। अभी मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगा। सीताराम बच्चों।